अब करें एंजॉय सर्दी में भी कड़ी पकोड़े मेथी के पकोड़ों के साथ, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं सर्दी में भी गर्मा गर्म मेथी के पकोड़ों के साथ। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त कड़ी पकोड़े की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार और जायकेदार कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने बेसन ले लिया है 2 कप और इसे अच्छे से छान लिया है। ये मेरे पास है दही, घर का बनाया हुआ दही है। देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा गाढ़ा दही है और ये थोड़ा सा खट्टा भी हो चुका है। तो थोड़ा सा खट्टा हो तो जायका ही आ जाता है कड़ी का। तो इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ kg मैं इसमें डाल दूँगी दही और इसके बाद मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी इसे। तो कड़ी मेरी रेसिपी से बनाए बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी कड़ी जो है बहुत ही जायकेदार बनती है। आज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो दही के साथ हम बेसन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहूँगी ताकि इसमें लम्स वगैरह या गुठली वगैरह कोई ना रहे। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग इसकी अच्छे से करें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि कड़ी पका रहे हैं और पकने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ले ली बड़ी सी कढ़ाई और इसमें डाल दिया है मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ हम बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच नमक। हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। लाल पिसी मिर्च ले लेंगे, कश्मीरी मिर्च है मेरे पास 2 खाने के चम्मच क्योंकि ये तेज़ नहीं होती। और 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन, क्योंकि बेसन से बना रहे हैं, बेसन थोड़ा सा शायद बदहज़मी करे तो थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर ले तो उससे ये है कि बदहज़मी वगैरह नहीं होगी। इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ये बेसन और जो दही हमने मिक्स किया था पानी के साथ, इसे हम इसमें डाल देंगे। मिक्सचर अभी हमारा अच्छा सा गाढ़ा है तो इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि कड़ी पकेगी तो पकने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद चूल्हा मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल आने लगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से ताकि जो इसमें हमने बेसन वगैरह डाला है वो नीचे ना लगे। तो ये देखें ऊपर इसका ऑयल आने लगा है और अंदर ही अंदर हल्का हल्का ये पक रहा है, लेकिन हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आए। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और हल्का सा ढक्कन ढक दूँगी और लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में हम तैयार कर लेंगे पकोड़ों के लिए मसाला। तो यहाँ मसाला पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ बेसन मैंने ले लिया है 2.5 कप तकरीबन। ये बेसन है मेरे पास 1 पाव 250 ग्राम। अब इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई देसी मिर्चें है मेरे पास 7 से 8 अदद और ये मेरे पास है कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। इसमें सूखा धनिया पाउडर थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे मेथी से बना रहे हैं हम, उसे थोड़ा सा क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज यहाँ मैंने ले ली, वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद मेथी यहाँ मैंने ले ली आधी गुत्थी और इसे मैंने अच्छे से काट कर अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल मट्टी शट्टी इसमें से अच्छे से निकाल दी, अच्छे से धो लिया था। अब इसके अंदर इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे, हाथों की मदद से करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो पहले मैं हाथों की मदद से ही इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखें
मेथी के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं, जायकेदार भी होते हैं और ये तेज़ाबियत वगैरह भी नहीं होती इससे। ये थोड़ी सी 2 चुटकी इसमें शामिल कर दूंगी मीठा सोडा। आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और मेथी का इस्तेमाल किया है। ये वैसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैं कड़ी आपको दिखाऊं, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो चुका है और ऑयल इसका ऊपर आने लगा है पककर। इसका कलर भी ये देखें तेज़ हो गया है और ये देखें इतनी पतली होनी चाहिए ये, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। अब हम पकोड़े बना लेंगे। तो फ्राई पैन में ऑयल यहाँ मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसके बना लेंगे हम पकोड़े। कड़ी में अगर पकोड़े ज़्यादा हो तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा आ जाता है। और सर्दियों में बनाए मेथी के पकोड़े तो क्या ही बात है, खस्ता भी और मज़ेदार भी और गर्मा गर्म कड़ी खाने का मज़ा ही आ जाता है। और इसके साथ अगर हो जाए वाइट चावल तो क्या ही बात है, सारी सब्जियों को पीछे छोड़ देगी ये कड़ी। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए सर्दियों में तो कड़ी का मज़ा आ जाएगा। तो पकोड़े जितने फ्राई पैन में आ सकते हैं उतने में डाल दूंगी और इसका कलर एक साइड पे हल्का सा प्यारा सा कलर आ जाए, जैसे ही इसका साइड हम चेंज कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म था, इस वजह से पकोड़े हमारे चिपकेंगे नहीं। अगर ऑयल अच्छे से गर्म ना हुआ तो पकोड़े नीचे चिपकेंगे। तो पहले ऑयल अच्छे से गर्म कर लें और इसके बाद यहाँ मैंने इसे पकाया मीडियम फ्लेम पर। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। देखें खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है और पकोड़े हमारे अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। तो प्यारा सा कलर आते ही हम इसे निकाल लेंगे, ऑयल इसका अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसके बाद मैंने बाकी के पकोड़े भी डाल दिए। पकोड़े माशाल्लाह मैंने ज़्यादा बनाए हैं, तो इसे 2 से 3 मरतबा मैं फ्राई पैन में पकोड़े बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह हरे मेथी की वजह से हरे और मज़ेदार पकोड़े बने हैं, खाने में भी बहुत ही जायकेदार बने हैं। तो आप वैसे भी कड़ी के पक्के बगैर भी मेथी के पकोड़े बना सकते हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा जैसे ही इसका कलर आएगा तो इसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। तो बाकी के तमाम पकोड़े मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो पकोड़े और कड़ी हमारी हो चुकी है तैयार। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे कड़ी में। इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम होगा और इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे से तड़का लगाएं। इसका कड़ी में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। 3 अदद मैंने यहाँ में ले लिए लाल गोल मिर्चें, क्योंकि मिर्चें ऑलरेडी मैं उसमें डाल चुकी हूँ। अच्छी सी मिर्चें हैं तो ज़्यादा मिर्चें और नहीं करनी, इस वजह से बस इतनी काफ़ी है। तो प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसके बाद हम कड़ी में इसे डाल देंगे। गर्मा गर्म तड़का हम लगा देंगे कड़ी में। तो माशाल्लाह क्या ही खुशबू आ रही है आज कड़ी की, पूरे घर में बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू फैली हुई है। तो इस पे डाल देंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तमाम तड़का जो है अच्छे से ऑयल मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरा धनिया डालने के बाद में इसमें पकोड़े डालना तो भूल ही गई, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी पकोड़े। तो यहाँ पकोड़े डाल चुके हैं, कड़ी भी हमारी अच्छे से गर्मा गर्म मज़ेदार तैयार हो चुकी है। तो हम चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से पकोड़े जो हैं कड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार हमारी यहाँ कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।